सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए है ना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आप लोग देख पाए। और आज क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तीसरा जो वीडियो है वो है आपका कैलेंडर। और मुझे भी पता है कि कैलेंडर जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पता है रेलवे का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर क्लॉक है, एग्जाम में आता है। आप रिसेंट में कोई भी एग्जाम रेलवे को उठाकर देख लो, कैलेंडर से क्वेश्चन बना है तो आप एक सेफ साइड पकड़कर चलिए। अगर कैलेंडर से क्वेश्चन आ भी जाता है तो कर लेंगे। और एक रिक्वेस्ट है ना, अगर आप सक्सेस की 98 के स्टूडेंट हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, कम से कम वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि सब तक ये पहुंच पाए। और पानी के तरह एक एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को तोड़ तोड़कर समझना है, क्योंकि इसके पहले भी क्लास करवाएं लेकिन 1-2 जने कमेंट है कि भैया शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं। तो एक एक चीज को तोड़ तोड़कर समझाऊंगा। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे ना तो आपको पानी की तरह समझ में आएगा। बात वही आता है, भैया मुझे कुछ नहीं आता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आज आप सीखने का प्रयास करिएगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद से बोलोगे कि भैया पानी पानी हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, हर एक चीज दिखाऊंगा। और एक बात, जो कैलेंडर का पीडीएफ है आपको मंडे को मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन भी जुटा रहा हूं ताकि आपको पूरा पीडीएफ अच्छे से दे पाऊं। पूरा कंसेप्ट समझ जाइए, उसके बाद पीडीएफ क्या कहीं से भी आप कर लोगे। ठीक है, देखो पहले तो आपको समझाना है शताब्दी कोड क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। अच्छा, अगर मान लो आपसे बोल दिया 2000 या फिर बोल दिया 3000 या बोल दिया 3035 या आपको बोल दिया मान लो 1950 या बोल दिया आपको मान लो 1757, तो भैया इसमें शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं समझिएगा। बहुत जन का डाउट था कि भैया शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं ये बताइए। मान लो आपसे पूछ दिया 4000 5000, तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा, आपको मैं हमेशा बोला हूं, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था करना क्या है। देखो आपको क्या करना है, कोई भी अगर वर्ष दिया हो, कोई भी मान लो 2000 दिया है तो 2000 को 4 से भागा देंगे। किससे भागा देंगे? 400 से। 400 से भागा देने पर आता क्या है? आप बोलेंगे भैया पूरा कट जाता है, कोई रिमाइंडर कोई शेषफल नहीं बचता है। अगर 400 से भागा देते हैं और शेषफल 400 से भागा देते हैं और शेषफल अगर नहीं बचता है, अगर मान लो 400 से भागा दिए और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो उसका कोड क्या हो जाएगा? उसका शताब्दी कोड 6 हो जाएगा। मान लो अगर 1757 है तो 57 नहीं जोड़ना। शताब्दी मतलब क्या? 100 पर 100 का मल्टीपल होता है। अगर 1757 बोलिए या फिर 1700 बोलिए, इसको अगर 400 से भागा दिए तो शेषफल क्या बचेगा? आप बोलेंगे भैया 1600 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा वो भैया 100 बचेगा। अगर शेषफल 100 बचता है तो आपका शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं 3000 साल को भागा दूं 400 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा? आप बोलेंगे भैया 2800 तक कट जाएगा, 200 रिमाइंडर बचेगा। अगर शेषफल आपका 200 बचे तो शताब्दी कोड 2 हो जाता है। अगर मैं बोलूं 1900, अगर शेषफल 300 बचे तो रिमाइंडर कोड क्या होगा? आप बोलेंगे भैया अगर 300 शेष आता है तो 0 होगा, इसके बाहर तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर 400 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच सकता है? 100 200 300, 400 में दोबारा तो पूरा कट जाएगा। अगर पूरा कट जाता है तो क्या होगा? हमारा कोड 600। अगर रिमाइंडर 100 बचता है तो क्या होगा? 4। अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो 200, तो 200। मान लो, समझिएगा यही चीज समझना है। अगर मान लो अगर मैं आपसे बोलूं आपको कोई डेट दिया गया है और उसमें बोला गया है 2100, तो इसमें हम लोग क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ेंगे मतलब क्या है? यहां पर पकड़ना है कोड। तो इसमें शताब्दी कोड क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 400 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा? वो बच जाएगा 100। और 100 का कोड पता है भैया क्या होता है? 4 होता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, बिल्कुल शताब्दी कोड किसी का भी हो। अब आपके माइंड में आएगा, अगर भैया दिया है आपका मान लो आप सभी 2376,
तो इसका शताब्दी कोड क्या पकड़ेंगे? या शताब्दी कोड 100 ईयर पर होता है ना, तो 2376 रहे, 2395 रहे, कुछ मतलब नहीं है। हमें सीधे सीधे 2300 का देखना है। 2300 से अगर 400 को डिवाइड देते हैं तो कितना शेष बचेगा? 300 बचेगा, और 300 बचता है तो कोड क्या होता है? 0 होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा जो लिखा रहा हूं। अगर 100 शेष बचे रिमाइंडर, तो 4 कोड होगा शताब्दी का, 200 बचे तो 2 होगा, 300 बचे तो 0 होगा, और पूरा अगर कट जाए, 0 आ जाए, तो क्या होता है? 6 होता है। यह बस याद रखिएगा। देखो ऊपर में एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया है, जो ज्यादातर क्वेश्चन में यह सब इस्तेमाल होता है। 1600 पूरा कट जाएगा तो 6 होगा, 100 रिमाइंडर बचेगा 4, 200 रिमाइंडर बचेगा 2, 1900 300 रिमाइंडर बचेगा तो 0 होगा, और पूरा कटेगा तो वही बात आता है 1600 या 2000 6 रिमाइंडर होगा। आई थिंक आपको इतना तो पानी की तरह क्लियर होगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को अभी, ठीक है। अब बात आता है कि भैया अब एक काम करिए ना, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फॉर्मूला उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। अभी फॉर्मूला क्या बोलता है? डेट, महीना, साल, लीप ईयर, शताब्दी, और उसको भागा 7 देंगे। भागा देने के बाद जो शेष बचता है वो हमारा आंसर होगा। मतलब अभी क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले आप ये चार्ट देखिए। मैं यहां पर लैपटॉप पर देख रहा हूं, यहां पर आप चार्ट देख रहे होंगे। चार्ट में क्लियर दिया गया है किसका? महीना का कोड दिया गया है, देख रहे हैं ना। और बगल में क्या लिखा है? अगर वो साल लीप ईयर हुआ, अगर वो साल लीप ईयर हुआ तो सबका कोड सेम रहेगा, बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। अगर लीप ईयर हुआ तो, अगर वो साल लीप ईयर हुआ तो सबका कोड सेम रहेगा, बस जनवरी और फरवरी का बच जाएगा। अगर लीप ईयर हुआ वो वर्ष, तो जनवरी का कोड देखो क्या लिया गया है? 0। जनवरी का कोड हो जाएगा 0 से 6। अगर लीप ईयर हुआ तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 3 से 2। तो आई थिंक आपको यहां तक तो क्लियर होगा सभी कोई को। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया लीप ईयर क्या होता है? अब मैं देखूंगा 1997 लीप ईयर है क्या? लीप ईयर कैसे पता करते हैं? अगर पूरा साल अगर 4 से कट जाए तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा लीप ईयर होता है भैया। अगर 4 से नहीं कटता है तो क्या है? नॉर्मल वर्ष है। आपको 4 से कैसे कटेगा पता लगाएंगे। कोई भी वर्ष का लास्ट 2 संख्या देखिएगा 4 से कट रहा है कि नहीं। तो 97 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये क्या है? ये हमारा नॉर्मल वर्ष है। तो इसमें जनवरी का कोड क्या लेंगे? इसमें जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का 0 होगा। अगर मान लो 1996 है और 96 पता है पूरा 4 से कट जाता है, तो पूरा वर्ष 4 से कट जाएगा। तो इस केस में जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 6, और फरवरी का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 2। आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आ गया है, ठीक है। चीजों को समझने का प्रयास करिएगा, बहुत सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं सवाल के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। देखो कोई भी डेट पकड़ते हैं, निकालते हैं, कैसे निकालना है देखो। एक बार आप चार्ट देखते रहिएगा, चार्ट ही मेन है आज के एग्जाम क्लास में, कैलेंडर में। दिमाग में इसको छप जाना चाहिए ये कोड। मान लो आपसे एग्जामिनर आपके एग्जाम में पूछा कि 15 जुलाई, देखिएगा 15 जुलाई 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये आपसे एग्जामिनर पूछ दिया। तो क्या करेंगे देखिएगा। पहले सवाल देखो करना क्या है। फॉर्मूला क्या बोलता है? पहले डेट लिखना है। डेट क्या है? 15। यहीं पर समझना है एक चीज और आप सभी को, महीना कौन सा है? जुलाई। तो पहले देखते हैं 2009 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि लास्ट में 9 है और 9 4 से पूरे तरह से कटता नहीं है, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो जुलाई का कोड क्या दिया गया है? जुलाई का कोड देखो, आपके सामने दिख रहा होगा। जुलाई का कोड है हमारा 6, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है? ईयर। ईयर में क्या पकड़ेंगे? साल में क्या पकड़ेंगे? कोई भी साल दिया हो लास्ट का 2 अंक पकड़ना है। अगर मान लो दिया होता 2022 तो साल क्या पकड़ते? 22। अगर दिया होता 2025 तो साल क्या पकड़ते? 25। अगर दिया होता 2011 तो साल क्या पकड़ते? 11। लेकिन यहां पर दिया गया है 2009, तो साल क्या पकड़ेंगे? बस 9 पकड़ेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब लीप ईयर क्या पकड़ेंगे भैया? तो लीप ईयर में क्या पकड़ना है ये भी आप एक बार देख लो। लास्ट का 2 डिजिट फिर दोबारा इसमें देखना है।
तो 9 को अगर 4 से भागा देते हैं तो कितने बार तक कटता है? ये कटेगा 2 बार तक। अब जितने बार तक कटता है वही आपको पकड़ना है। कितने बार तक कटा? 2 बार तक। तो क्या पकड़ेंगे? 2। यहां पर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाऊंगा ताकि आपका एक एक चीज पानी की तरह क्लियर हो। अगर मान लो ये दिया होता आपका 2000, आपका कितना 32 दिया होता, तो इसमें लीप ईयर क्या पकड़ते हैं? लास्ट 32 जो है वो 4 से कितने बार तक कटेगा? तो आप बोलेंगे भैया पूरा 8 बार तक कट जाएगा। तो इसमें कोड क्या पकड़ते हैं? जितने बार तक कटा 8 पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए ये आपका दिया होता 2057, कितना? 2057, तो 57 4 से कितने बार तक कटेगा? तो आपको पता है 14 बार तक कटेगा 56। तो जितने बार तक कटता है वही पकड़ते हैं। तो 14 उठाकर वहां तक लिख देंगे। तो लीप ईयर क्या कैसे करना, यह चीज आपको भी समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं ना जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता उनको भी समझ में आए। ठीक है, ये 2 हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। शताब्दी में क्या पकड़ेंगे? तो पता है शताब्दी क्या है? साल कौन सा है? 2000। तो 2000 4 से पूरे तरह से कट जाता है। अगर पूरे तरह से कट जाए तो क्या कोड पकड़ते हैं? 6। जोड़ने के बाद 7 से भागा देना है। पहले जोड़ लेते हैं। 15 6 21, 21 9 30, 30 2 32, 32 6 38, 6 2 8, 8 9 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 और 2 10 38। 38 को 7 से भागा देने के बाद कितने बार में कटेगा? 5 बार तक कटता है, यानी 35 बार तक कटेगा। यहां पर याद रखिएगा एक चीज, जितना नहीं कटा, जितना शेष बचता है, मान लो शेष क्या बचा हमारा 3। अब देख लो 3 किसका कोड है? दिन में तो दिखाई दे रहा होगा आपको, बगल में लिख दिए। क्या है? बुधवार का कोड है 3। जितना नहीं कटा, जितना शेष बचा वो दिन देख लेना है। तो 3 बच गया, तो 3 क्या है? हमारा बुधवार है। तो 15 जुलाई 2009 का कौन सा दिन है? तो आप बोलेंगे भैया वेडनेसडे पड़ेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि आपको और पानी की तरह ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कोई भी चीज आप निकाल सकते हो, बाकायदे आपको एक एक चीज समझना है। एक भी गलती करेंगे ना तो आंसर नहीं निकलेगा, फिर बोलेंगे भैया काम नहीं कर रहा फॉर्मूला। तो जैसे समझाए हैं एक एक चीज को तोड़िए और समझिए, आंसर तो पानी की तरह निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं ना, आपको समझाऊंगा पूरा पानी की तरह। अब मान लो आपसे बोला गया कि, मान लो आपसे बोला गया 14 सितंबर, चलो सितंबर नहीं पकड़ते, इस बार आपको लीप ईयर वाला दिखाते हैं। मान लो आपसे बोला क्या गया 14 जनवरी 3032 को कौन सा दिन पड़ेगा, यह आपको बताना है। तो भैया पहले देखते हैं लीप ईयर है कि नहीं। तो 3032 पूरे 4 से कट जाएगा, यानी यह लीप ईयर है हमारा। अगर लीप ईयर हो तो डेट तो 14 लेंगे ही लेंगे, लेकिन जनवरी का कोड चेंज हो जाएगा। अगर लीप ईयर अगर वो वर्ष है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा 6। ये चीज क्लियर? वो कोड क्या हो जाएगा हमारा? 6 प्लस ईयर क्या लेंगे? लास्ट का 2 अंक 32। लीप ईयर में क्या लेंगे? जितना बार तक कट जाए। पूरा कट रहा है 4 से, तो कितने बार तक कट रहा है? 32, 8 बार तक कट रहा है, तो 8 पकड़ेंगे। प्लस शताब्दी क्या पकड़ेंगे? 3032 के लिए। तो आप देखो शताब्दी कितना है? तो 3000, 4 से आप 400 से काटोगे तो ये 2800 बार तक कटेगा, 200 नहीं कटेगा। जो 200 शेष बच गया उसके लिए कोड क्या है? तो उसके लिए कोड 2 है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। तो यहां पर क्या पकड़ेंगे? शताब्दी में कोड पकड़ेंगे 2 और भागा क्या देंगे? 7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब करते हैं ना, 32 8 40, 32 8 40, 6 2 32 और 8 40 हो गया, और ये 20 हो गया, 60, 60 और 2 62। अब 62 को अगर 7 से भागा दिया जाए मेरे भाई, तो इसमें क्या होगा? आप बोलेंगे भैया 9 7 63, 8 7 56, 56 बार तक कट रहा है। कितना कोड बच गया? तो आप बोलेंगे भैया यहां पर आपका 4 4 2 6 बच गया। ठीक है, अब 6 किसका कोड है? तो आपको दिखाई दे रहा है 6 जो कोड है वो शनिवार का है। तो 14 जून 2032 को कौन सा दिन पड़ जाएगा? वो पड़ जाएगा हमारा सैटरडे। क्लियर है ना? अभी तो आप सभी को पानी की तरह ये कंसेप्ट क्लियर होगा। अगले लेवल के सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लो
आपसे एग्जामिनर थोड़ा और पूछ सकता है, कुछ गलती देकर पूछ सकता है। गलती का मतलब क्या होता है भैया, अगर आपको एग्जामिनर बोल दे, मान लो 12 फरवरी मान लो आपसे बोल दिया 2019 जो है वो पड़ रहा है आपका सोमवार, मंडे, ऐसा सवाल में बोला गया, मैं नहीं बोला, सवाल में बोला गया। इसको देखते हुए आपको यह बताना है कि 15 मार्च 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा। अब इसको देखकर आपको ये निकाला, ये भी समझना, एग्जाम में बोलेगा 12 फरवरी 2019 को अगर सोमवार पड़ रहा है तो 15 मार्च 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं सोमवार पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो पहले वो निकाल लो। क्या करते हैं, 12 फरवरी के लिए कोड क्या है, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का कोड क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। फरवरी का कोड क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है तो प्लस ईयर कौन सा है 19, ठीक है, प्लस लीप ईयर कितना पकड़ेंगे, 4 से कटेगा 4 बार तक तो 4 पकड़ेंगे। शताब्दी 2000 के लिए क्या है तो वो 6 है, जोड़ दीजिए 12 3 15, 15 और 4 आपका 19, 19 19 38, 38 और 6 44, 44 को अगर 7 से भागा देते हैं तो हमारा क्या बचता है, शेष 2 बचेगा। और 2 किसका कोड है, 2 कोड है हमारा मंगलवार का। किसका कोड है, मंगलवार का है। यानी अगर सही निकालते हैं तो हमारा मंगलवार पड़ रहा है, लेकिन सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है आपका सोमवार, यानी मंगल एक दिन पीछे जाना है। इसका जो भी दिन आए एक दिन पीछे जाइएगा, वो हमारा आंसर होगा। ऐसा पूछेगा आपसे, मान लो 15 मार्च है, 15 डेट लेंगे, महीना कौन सा है मार्च, और 25 क्या है, लीप ईयर नहीं है तो मार्च के लिए कोड क्या है 3, प्लस ईयर कौन सा है 25 पकड़ेंगे, प्लस लीप ईयर में क्या पकड़ेंगे, जितने बार तक कटा 4 से, यानी 6 बार तक कट रहा है, प्लस आपका शताब्दी क्या हो जाएगा 2000 है तो 2000 के लिए क्या है 6 है, 6 6 12, 12 3 15, 15 15 30, 30 और 25 55 हो जाएगा। 6 6 12, 12 3 15, 15 15 30, 30 और 25 55 को अगर 7 से भागा देते हैं तो हमारा जो है शेष क्या बचेगा, 7 7 49, 6 शेष बचेगा। और 6 का मतलब क्या होता है, शनिवार होता है ना, 6 का मतलब शनिवार होता है। तो शनिवार तो आप सही निकालें, लेकिन आपको ये देख कर निकालना है ना, तो शनिवार से एक दिन पीछे जाना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा भैया फ्राइडे। आई थिंक आपको कैलेंडर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी तो मैं आप सभी को बहुत सारा सेट करवा रहा हूं, हर एक कैलेंडर का क्वेश्चन आपको दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं और क्लास अच्छा लगता है तो मैं बार बार बोलता हूं, कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए। उस लाइक का पैसा वैसा नहीं मिलता, लेकिन बोलता हूं कि ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए। मुझे समझ में आ रहा है कि आप सभी को कंसेप्ट पानी के तरह समझ में आ रहा है और माइंड में डाउट नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो जो भी देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे मेरे भाई बहन तक ये पहुंच पाए, क्योंकि बहुत मेहनत कर कर आप सभी के लिए चीज लेकर आता हूं, ठीक है। सो कितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन है ना, मैं आपको मंडे को बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी को मंडे को पीडीएफ में दे दूंगा। और इसके पहले मैंने आपको शाम को 6 बजे पूरा मेंस का पेपर सॉल्व करवाया है मैथ का, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोग देख पाओ 17 में सीबीटी 2 का मेंस एग्जाम एनटीपीसी पेपर का लेवल कैसा था। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।